चलिए बच्चों, अब हम लोग 4 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सेट 1 में बीएमटी में, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 12, 20, 16 और 12, है ना। किसी एपी के पहले 3 टर्म कौन कौन है? 20, 16 और 12 है, ठीक है। तो कौन सा टर्म इसका -96 होगा, मतलब इस एपी में किस नंबर पे -96 आएगा। मतलब जैसे पहला टर्म 20 है, दूसरा टर्म 12 है, तीसरा टर्म 16 है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 12 है। इस तरह से -96 किस प्लेस में आएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एपी दिया हुआ है 20, 16, 12 इस तरह करके, ठीक है। अब पूछा है कौन सा टर्म -96 होगा, तो हम लोगों ने मान लिया कि nth टर्म जो है वो हमारा क्या होगा, -96 होगा। आप ऐसे लिख दीजिए कि लेट एन टी एन बराबर -96 और एन हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर कितना हो गया 20, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी T2 माइनस T1, 16 माइनस 12 कितना हो गया -4, ठीक है। और टी एन हमने अज्यूम कर लिया कितना -96 और एन हम लोग को निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो टी एन यहाँ पर है कितना -96 इक्वल टू ए प्लस यानी 20 प्लस एन माइनस 1 और डी यानी कितना -4, ठीक है। अच्छा -96 इक्वल टू 20, इसको इससे गुना करोगे तो -4n और +4 है ना, ठीक है। अच्छा तो -96 इक्वल टू 20 और +4, 24 माइनस 4n हमारा हो गया, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद हमारा इस -4n को अगर हम लोग इधर ले आते हैं तो +4n हो जाएगा, और -26 को इधर लाते हैं तो +96 हो जाएगा, यानी 4n बराबर 120, n बराबर कितना हो गया 30। तो मतलब इस एपी का 30वां टर्म जो है वो -96 होगा। आंसर यही होगा कि -96 इज द 30th टर्म ऑफ द अबव एपी, है ना। ऊपर में जो एपी है उसका 30वां टर्म कितना है -96। दूसरा सवाल हमारा परमोटेशन चैप्टर से है। यदि 60 पी आर इक्वल टू दिया है 30, तो आर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ एन बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, ठीक है। उसी तरह से 6 पी आर बराबर 30, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 30, ठीक है। अच्छा ये 6 माइनस आर का फैक्टोरियल इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 इंटू इतना हो जाएगा। अच्छा ये 30 को हम लोग इधर ले आएंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल को उतना ही तोड़ना है जितना में 30 हमारा कैंसिल हो जाए, उससे ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है। 6 इंटू 5 इतना ही में 30 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30, ये कट गया। तो 4 फैक्टोरियल बराबर 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल हो गया। तो 6 माइनस आर बराबर 4 हो जाएगा, यानी ये आर इधर आ जाएगा तो आर इक्वल टू, और ये 4 इधर आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी आर का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है इवेल्युएट, है ना, इसका मान निकालिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन आपका राइट है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप मैट्रिक्स का बॉक्स में कभी भी ये क्वेश्चन इस तरह ना हो के क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था 1 1 1 2 3 4 और 4 9 और 16, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए। मैट्रिक्स नहीं हो सकता, मैट्रिक्स का कभी भी वैल्यू नहीं निकलता, ठीक है। अच्छा तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हम लोग को ये भी पता है कि हम लोग का साइन सेगमेंट कैसे होता है, समझने के लिए, सॉरी एक मिनट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, ये आपका साइन होता है, ठीक है। तो कोई भी एक रो या किसी एक कॉलम को हम लोग बेस लेके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को बनाते समय रो 1 को बेस लिया है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर रो 1 को बेस लिया है, तो पहले लिखेंगे 1, साइन क्या होता है इसका प्लस, तो प्लस लिख दिए। और ये जो जिसमें जिसमें आता है उसको हम लोग हाइड कर देंगे, तो ये 1 इस फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है, इन दोनों को क्या करेंगे हाइड, तो हमारा क्या बचेगा, तब हमारा बच जाएगा 3 9 4 और 16, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छी बात है। उसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा जो मेंबर हमारा आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 2, एंड दूसरा वैल्यू आ रहा है 2, और साइन क्या होता है इसका माइनस, ठीक है। ये जिस रो जिस कॉलम में आता है उसको हाइड करेंगे, इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है, तो हाइड करके फिर क्या बचेगा 1 9 1 16, ठीक है। 1 9 1 16 क्या लिख दिए। तीसरा आ रहा है 4, है ना,
4 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 का साइन क्या होता है प्लस, प्लस 4 कर दिए, फिर हाइड करेंगे जिस कॉलम में आता तो ये चारों बच जाएगा 1 3 1 4, है ना, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप देखिए आगे सॉल्व कैसे किया है मैंने इसको। सॉल्व इस तरह से किया है, पहले 1 लिखा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल, इन दोनों गुना करेंगे, 16 3 48 माइनस 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, फिर माइनस 2 लिखा, फिर 16 इंटू 1 16, 9 इंटू 1 क्या हो गया 9, ठीक है, फिर प्लस 4 लिखा, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। अच्छा तो ये 1 हो गया, जो 48 में से 36 माइनस करेंगे 12, फिर माइनस का साइन दिया, फिर 2 हो गया, ये 16 माइनस में से 9 माइनस करेंगे 7, फिर प्लस हो गया 4 इंटू 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, तो इस तरह से 1 इंटू 12 कितना हो गया 12, माइनस 2 इंटू 7 14 और 1 इंटू 4 4, है ना, ठीक है, तो प्लस वाला हो गया 12 4 16 माइनस 14, यानी आंसर कितना हो गया हमारा 2, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, साइज दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग साइज यानी क्लास इंटरवल को लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए कैसे सॉल्व किया है, ध्यान दीजिए। अच्छा, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70 और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों तो दिया ही हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे, पहले ये 6 लिखे सेम, है ना, फिर ये 6 में ये 20 ऐड कर दिया 26, फिर 44 इसमें ऐड कर दिया कितना हो गया 70, फिर इसमें ऐड कर दिए, हाँ जी बच्चों, तो और फिर 96 आया, 96 और 3 कर दिया 99, 99 और 1 कितना हो गया 100, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लिया है, मतलब मिला जुला के हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। अब हम लोग मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है n/2th आइटम, है ना, ठीक है, तो 100/2th आइटम यानी 50th आइटम, तो देखेंगे जस्ट 50 से जस्ट एक्सीड कहाँ हुआ, तो यहाँ देखिए हुआ, फिर CF में देखना है 60 को जस्ट से ज़्यादा कहाँ हुआ, तो ये 70 हुआ, इसके पहले तो 50 से कम था, इसी के सीधे में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोड क्लास, है ना, ठीक है, मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास पता चल गया, तो मीडियन क्लास का जो छोटा वाला लिमिट होता है लोअर लिमिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं L1, इसको हम लोग बोलते हैं L1, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F, इसके पहले वाले कॉन्वेक्टिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं C और इसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं I। देखिए यहाँ पर वही लिखा है मैंने, ठीक है, L1 बराबर क्या हो गया 30, M जो होता है एक फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला होता है n/2 यानी इतना आ गया, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास यानी इतना, ठीक है, C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियम क्लास इतना, डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास जो 10 आ रहा है उसको I ले लेंगे, ठीक है। और मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस M माइनस C/F इंटू I, ठीक है, तो L1 क्या है यहाँ पर, L1 इज 30, तो ठीक है 30 प्लस N माइनस N/M, स्मॉल m कितना है हमारा 50, ये 50 आएगा, ठीक है। अच्छा बाई एफ यानी 44, अब -C/F इंटू आई, है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इस तरह से 30, 50 में से अगर 26 माइनस करोगे तो 24 इंटू 10/44, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 5.45 यानी 35.45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, इन अ टाउन पॉपुलेशन, देखिए कह रहा है किसी शहर की पूरी जनसंख्या 5000 है, किसी शहर की पूरी जनसंख्या 5000 है, 2800 लोग जो है हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं, 2300 लोग प्रभात खबर पढ़ते हैं और 400 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो कितने लोग जो है ऐसे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। देखिए सबसे पहली बात है, हिंदुस्तान पढ़ने वाले को हम लोग एक सेट बनाए, ठीक है, सेट का नाम क्या दिए H, है ना, X बिलोंग्स टू X द सेट ऑफ पीपल हु रीड हिंदुस्तान, ठीक है, और प्रभात खबर पढ़ने वाले को P नाम दिए, X बिलोंग्स टू X आर द सेट ऑफ पीपल वो रीड प्रभात खबर, है ना, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले क्या हुआ, हिंदुस्तान पढ़ने वालों की संख्या 2800, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, प्रभात खबर पढ़ने वालों की संख्या 2300 वो लिख दिए, ठीक है, दोनों पढ़ने वाले मतलब इंटरसेक्शन 400। अब यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे यूनियन, यूनियन का मतलब हुआ कि टोटल, टोटल कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, तो H यूनियन P इक्वल टू NH प्लस NP माइनस ये, ठीक है, इस तरह से करके हम लोग यूनियन निकाले। यूनियन का मतलब हुआ 4700 लोग टोटल अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल है कुल आबादी 5000 है और अगर 4700 लोग अखबार पढ़ते हैं मतलब बाकी के 300 लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, पीपल हु नॉट स्टडी एनी न्यूज़पेपर, 5000 आबादी में से 4700 लोग एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, है ना, तो इस तरह से 300 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। इसको देखिए और लास्ट एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे जिसमें बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ओके, थैंक यू।